हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आज हम इस वीडियो में थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी किया, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और किस तरीके से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमको ये ऑलरेडी मालूम है कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड होती है जो कि नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। इसमें दो लोब्स होते हैं जो कि इस्थमस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करें तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड सेकेंड इज टेट्राआयोडोथायरोनिन। जब हम ट्राई और टेट्रा बोल रहे हैं तो इससे हमारा मतलब है ट्राईआयोडोथायरोनिन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन अटैच्ड हैं, वेयर एज टेट्राआयोडोथायरोनिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन आर अटैच्ड। तो T3 एंड T4 इज ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन। अगर हम इसकी परसेंट देखें तो 7% T3 होता है और जो 90% है दैट इज T4, है ना। ये जो T4 है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है और जो 7% T3 है दिस इज द एक्टिव फॉर्म। तो ये जो 93% T4 है ये टिश्यूज में कन्वर्ट होता है इनटू द एक्टिव फॉर्म दैट इज T3, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं T3 इज 4 times मोर पोटेंट देन T4। अब अगर हम थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देखें तो ब्रॉडली हम थायराइड हार्मोन के फंक्शंस को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द ग्रोथ, देन बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके बाद में मेटाबॉलिज्म, देन बॉडी वेट। एंड ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो जो सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ। तो ये जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इन जनरल, है ना। अब ये ग्रोथ डिफरेंट एस्पेक्ट पे हो सकती है। इट इंक्रीजेज द फिजिकल ग्रोथ, यानी कि ये हेल्थ और हाइट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इंक्रीजेज द मेंटल ग्रोथ, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट इन फीटस एंड न्यूबॉर्न, है ना। तो ब्रेन डेवलपमेंट भी करता है ये। It increases the sexual growth of the gonads, and then it increases the muscular growth, है ना। मसल्स की ग्रोथ के लिए भी, स्केलेटल मसल्स स्पेशली, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने का काम करता है इन द बॉडी टिश्यू, है ना। तो मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाने का काम करता है। एंड इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखता है या रेगुलेट करता है या बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको कैलोरीजेनिक एक्शन भी बोलते हैं। कैलोरीजेनिक एक्शन का मतलब, कैलोरीज का मतलब होता है हीट, है ना। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एज वेल एज एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देखें तो है बॉडी टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर एज इट इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कुछ हद तक ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम भी करता है। देन द फोर्थ फंक्शन इज ऑन मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और विटामिन मेटाबॉलिज्म सभी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये क्या कर रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। तो जो सेल्स हैं ये ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि नए नए सोर्सेज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। फिर ये ग्लाइकोलाइसिस भी करता है। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GI ट्रैक्ट, है ना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल इफेक्ट देखें तो इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, है ना। तो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब जब ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है इसीलिए हम इसको डायबिटोजेनिक एक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, है ना। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि ग्लूकोज
को यूज़ करने का काम करता है वो भी ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अगर हम फंक्शन देखें तो इट इंक्रीजेज द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है ना, इसलिए हम इसको प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये किस तरीके से सिंथेसिस को इंक्रीज करता है? बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ RNA दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA, by increasing the activity of mitochondria, by increasing the activity of cellular enzymes, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को बढ़ा देता है, सेलुलर एंजाइम्स को बढ़ा देता है और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है। फैट मेटाबॉलिज्म में अगर हम इसका एक्शन देखें तो इट मोबिलाइजेज द फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, है ना। तो एडिपोज टिश्यू से, ये फैटी टिश्यू से फैट को मोबिलाइज करने का काम भी करता है। फ्री फैटी एसिड लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, फॉस्फोलिपिड लेवल को और ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम करता है ब्लड में। ठीक है, विटामिन में अगर हम देखेंगे तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है तो इट लीड्स टू विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब हम पांचवें फंक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज़ द बॉडी वेट। तो ये मेंटेन करता है नॉर्मल बॉडी वेट को। दैट मीन्स देखिए, जितना BMR होगा उतना ही बॉडी का वेट कम होगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वज़न कम होगा। ठीक है, तो ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम होगी तो वज़न बढ़ेगा, क्योंकि जो BMR है ये कम होगा, और अगर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वज़न कम होगा, क्योंकि जो BMR है ये बढ़ेगा। तो BMR और वेट गेन हमेशा आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। सो थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट। ठीक है, अब हम इसके एक्शन को देखते हैं ऑन द सिस्टम्स, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका बॉडी में वाइड स्प्रेड लेवल पे फंक्शन है ना। तो अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है या हाइपो सिक्रीशन होता है, दोनों ही कंडीशन में हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखें तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे तो इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट को ये इंक्रीज करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, डाइजेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, साइनेप्स के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, माइलिनेशन के लिए और नर्व फाइबर्स के सिंथेसिस के लिए भी ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटी करता है मसल्स में ये, इट इंक्रीजेज द विगर ऑफ मसल्स ऑल्सो। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम देखते हैं तो इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, बाकी ग्लैंड्स की भी एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। ब्लड के अंदर ये एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है और RBC को मेच्योर करने का काम करता है ना। और सेक्सुअल फंक्शंस हम देखें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द गोनैड्स। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन के फंक्शंस को हम डायग्रामेटिकली ब्रीफ करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, यहाँ पे देखें आपको 4B याद रखने हैं, है ना। पहला क्या है, ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या करता है, ये एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ाने का काम करता है। बॉडी वेट को ये मेंटेन करता है, क्योंकि BMR बढ़ेगा तो बॉडी का वेट कम होगा, है ना। तो बॉडी वेट को ये कम करेगा इफ़ इट इज़ मोर, और अगर कम होगा तो बॉडी वेट को ये बढ़ाएगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को ये बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि BMR होगा तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखें आप, ब्रेन का ये डेवलपमेंट करता है, यानी कि इट इंक्रीजेज द मेंटल ग्रोथ। मसल्स का डेवलपमेंट करता है, खासकर स्केलेटल मसल्स, तो ये इट इंक्रीजेज द मस्कुलर ग्रोथ। देन सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी ग्रोथ करता है, यानी कि सेक्सुअल ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लंग्स में देखें तो ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, देन लिवर में देखें
तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, हम ये हार्ट में देखें तो हार्ट के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। स्टमक और इंटेस्टाइन्स में हम देखें तो ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी करता है ना। यानी कि ऐसा बॉडी का कोई एरिया नहीं है जहाँ पर इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। नाउ लेट अस स्टडी द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं। तो जो फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं, जो कि प्लस से हमने शो किए हैं, दैट इज़ द कोल्ड एनवायरनमेंट एंड लो बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं हाइपोथैलेमस को, वो है वार्म एनवायरनमेंट, एक्सेस आयोडीन इनटेक, सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड डोपामीन। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देखें, ये जो हाइपोथैलेमस है, जब भी इसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये रिलीज करता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटी पिट्यूटरी में जाता है और एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटी पिट्यूटरी अब रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच रीचेज द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और ये रिलीज करती है थायराइड हार्मोन्स विच आर T3 एंड T4। सेल्स इस थायराइड हार्मोन्स को यूटिलाइज करते हैं, बट अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है तो ये अपने ही सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिट होता है, इंफॉर्मेशन गोज टू हाइपोथैलेमस और इसको इनहिबिट करती है। हाइपोथैलेमस इनहिबिट होगा तो TRH का लेवल कम होने लगेगा। एंटी पिट्यूटरी इनहिबिट होती है, TSH का लेवल कम होने लगता है एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, है ना। So this was all about the topic today. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।